सास की किटकिट से बहू परेशान। वर्षा की सास कांता भी बड़ी अजीब औरत थी। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ राम राम ही कहती रहती। उसके दिन की शुरुआत ही शिकायतों से होती। उठते ही बोलती, राम राम, 5 बज गए हैं, न जाने बहू जाग गई या नहीं, यह सब मुझे ही सब करना पड़ता है। बोलते बोलते गुसल खाने में नहाने जाती। वहाँ गरम गरम पानी, तौलिया, उसके कपड़े, सब कुछ तैयार मिलता है। बाहर फिर बड़बड़ाती आती, हे राम, पता नहीं चाय भी बनी है या नहीं, वरना जाकर मुझे ही बनानी पड़ेगी। पर कमरे में पहुंचते ही गरम गरम चाय उसके बेड के सामने वाली मेज पर हाजिर रहती। इसके बाद उसकी चिंता होती पूजा करने की। कहती, पूजा करनी थी, देर हो रही है, बहू ने पूजा की सामग्री तैयार रखी है या नहीं। वहाँ पूजा के घर में सब कुछ तैयार मिलती, पर उसे बड़बड़ाते रहने की बहुत बुरी आदत थी। वो बड़बड़ाने से बाज नहीं आती। वर्षा घर का सारा काम निपटाकर हर रोज लंबा सफर तय करके ट्रेन में धक्के खाकर अपने काम पर चली जाती। उसके पहले सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी तैयार कर कर जाती। कांता दिन भर पड़ोसियों के साथ गप्पे लगाती, बहू की बुराई करती या फिर राम नाम की माला लेकर बैठ जाती। यहाँ वहाँ के मंदिर जाकर भजन कीर्तन में लगी रहती। घर में या घर के कामों में जरा भी ध्यान नहीं, जब इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं हुई थी। उसे लगता, बहू है तो मैं क्यों काम करूं। शाम हो जाती और बहू के घर आने के समय कुछ न कुछ दर्द का बहाना बनाकर पलंग पर पड़ी रहती। शुरू में वर्षा को सच लगता था, पर कुछ दिनों में उसकी पोल खुल गई। पर पतिदेव इस बात को कैसे माने। उसको तो अपनी माँ साक्षात देवी लगती। उसे अपनी माँ ही प्यारी है ना, फिर बीबी का सच भी कड़वा ही लगेगा उसे। और शाम को थकी हारी घर आते समय जरूरत की चीजों को बोझ ढोते आती और बिना एक पल गवाए फिर शुरू हो जाती रात के काम की जंग। इसकी शुरुआत चाय से लेकर होती और पूरा खाना तैयार करके सास और पति को खिलाने के बाद कपड़े, बर्तन, चूल्हा चौका आदि की सफाई के बाद कई वो खाना खा पाती। रोज उसके पति के लिए स्त्री के कपड़े तक तैयार करने पड़ते। सब होते होते आराम से 11 साढ़े 11 बज ही जाते, तब कहीं वो सो पाती। यही हर रोज का कार्यक्रम रहा था। इतवार और छुट्टी के दिन सिर्फ दफ्तर और सफर के छुट्टी मिलती, न घर से के कामों से फुर्सत मिलती, न आराम। ऊपर से सास की तानाशाही भी चलती रहती। घर का वातावरण हमेशा बिगड़ा सा रहता। पति इस सब से बचने के लिए दोस्तों के साथ हर इतवार को कहीं न कहीं चला जाता और वर्षा यहाँ अशांत वातावरण में घुटकर रह जाती। पति को उसकी कोई चिंता ही नहीं। रोज सब काम अपने आप हो रहे थे, सब कुछ तैयार हाथ में मिल रहा था। उसे और क्या चाहिए। जब तक उसे सारे काम आराम से हो रहे थे वो बहुत खुश था। एक इतवार को उसका पति हमेशा की तरह बाहर चला गया। रात को बहुत देर से सोने के कारण वर्षा की नींद देर से खुली। इतवार भी था तो उसने थोड़ा सुस्ताना चाहा, पर कांता को चैन कहाँ। न रुकने वाली घंटी की तरह सुबह होते ही शुरू हो गई। लड़ना झगड़ना शुरू किया। बर्दाश्त की हद गुजर जाने पर वर्षा ने भी अपना आपा खो दिया। गुस्से में उसकी जुबान भी चल गई। सास का पारा और चढ़ गया। उसने जाकर उसे धक्का दिया और दीवार से टकराकर गिर पड़ी। शोर शराबा सुनकर पड़ोस की कुसुम दीदी आई। देखा तो वो बेहोश हो गई थी। उसने पानी मार के होश में लाया और उसकी सास को खरी खोटी सुनाई।
वर्षा को डॉक्टर के पास ले गई। होश में आने पर उसे ससुराल जाने से डर सा लग रहा था, पर उसका सारा सामान वहीं पर था जो वापस जाना पड़ा। उसने घर लौटने पर देखा सास अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। पति अब तक घर लौटा नहीं था। उसने अपना सारा सामान पैक किया और सास और पति की गिरफ्त में भाग निकली। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो उसकी देवी समान माँ ने बेटे से कहा, तेरी बीबी भगोड़ी निकली, वो भाग गई। सुनकर उसने कहा, अच्छा हुआ, मैं उसे घर से आज निकालने ही वाला था। तू फिक्र न कर माँ, मैं तेरे लिए उससे भी बढ़िया बहू लाऊंगा। आपको हमारी यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।